नमस्कार दोस्तों घुटनों में दर्द के कई कारण होते हैं और उनमें से एक कारण है मेनिस्कस इंजरी। हमारे घुटने के अंदर दो तरह की कार्टिलेज होती है। पहली तो होती है आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, जो कि हमारे घुटने में हमारी जो हड्डियां हैं उनको कवर करती है, और दूसरी होती है सी शेप कार्टिलेज, जिनको कि हम मेनिस्कस बोलते हैं। मेनिस्कस सी शेप कार्टिलेज होती है जो हमारे घुटने के अंदर दोनों साइड में होती है, यानी मीडियल साइड में और लेटरल साइड में, और ये एक कप की तरह काम करती है। और इससे हमारा जो घुटना है वो स्टेबल होता है, उसकी जो मोबिलिटी है वो अच्छी होती है। अब अगर किसी भी वजह से इस कार्टिलेज के अंदर कोई इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से हमें हमारे घुटने के अंदर दर्द होने लगता है। जब भी हम हमारे घुटने पे वजन डालते हैं, जब भी हम चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, या हम खड़े होकर एक तरफ घूमते हैं, तो हमें हमारे घुटने के अंदर दर्द महसूस होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जो मेनिस्कस है उसमें इंजरी कहाँ पे हुई है। अब हमारी जो मेनिस्कस है उसका जो बाहर का जो आवरण है, यानी 10 से 30% जो बाहर का जो हिस्सा है उसमें वस्कुलरिटी अच्छी होती है, यानी उसमें ब्लड सप्लाई अच्छी होती है। और अगर उस हिस्से के अंदर कोई इंजरी होती है तो उसके हील होने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर हमारी जो मेनिस्कस है उसमें अंदर की तरफ, यानी घुटने में अंदर की साइड में अगर इंजरी होती है तो वहां पे वस्कुलरिटी नहीं होती है और वो अवस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, और वहां पे अगर कोई टीयर होता है तो उसके हील होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर आपके आउटर लेयर में हल्का फुल्का क्रैक है तो वो नेचुरली हील हो सकता है, उसमें सर्जरी की जरूरत नहीं है, और उसमें अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो उसको आप हील कर सकते हैं। लेकिन अगर अंदर की साइड में अगर कोई टीयर होता है, अगर वो हल्का फुल्का टीयर है, तो उसको भी आप एक्सरसाइज से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो टीयर बड़ा है तो उस कंडीशन में आपको सर्जरी करवाने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर टीयर अंदर की साइड है तो उसमें सर्जरी भी सक्सेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो पार्ट क्या है, अवस्कुलर है, वहां ब्लड सप्लाई नहीं है, वहां न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं है, तो वो हील ही नहीं होगा। तो उस कंडीशन में मेनिस्कस को रिमूव किया जाता है, यानी मेनिस्कटमी की जाती है। लेकिन अगर इंजरी बाहर की साइड है, यानी बाहर का जो हिस्सा है उसमें है, तो वहां पे अगर इंजरी है, जो क्रैक है या जो टीयर है वो बड़ा है, तो उस कंडीशन में सर्जरी हो सकती है और सर्जरी सक्सेसफुल होगी, और उस कंडीशन में मेनिस्कस रिपेयर सर्जरी की जाती है। और अगर टीयर छोटा है तो उसको हम बिना सर्जरी के केवल एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। अगर आप भी घुटनों के दर्द से परेशान है और रिसेंटली आपने अपने घुटने की एमआरआई करवाई है और उसके अंदर मेनिस्कस इंजरी आई है, तो आप मेनिस्कस इंजरी के अंदर अगर आपकी जो इंजरी है वो बाहर की साइड है, हल्का हल्का फुल्का क्रैक है, यानी ग्रेड फर्स्ट या सेकंड ग्रेड की इंजरी है, तो उस कंडीशन में आप अपनी मेनिस्कस इंजरी को एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। मेनिस्कस इंजरी में हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए, तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी पहले से एक वीडियो बना रखा है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप निश्चित रूप से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और उन एक्सरसाइजेस को फॉलो करके आप अपनी मेनिस्कस इंजरी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं।